नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद श्याम सर पे मैं श्याम सुंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज अपन एक ऐसे कंसेप्ट के साथ बात कर रहे हैं जो सेंट्रल वैकेंसियां जितनी भी है, केंद्र सरकार के अधीन जो भी वैकेंसी आती है, जिसमें दो सबसे बड़े विभाग, नामचीन विभाग जिनकी वैकेंसियां रेगुलर रहती है, लाखों स्टूडेंट जिनकी तैयारी कंटिन्यूसली करते हैं, एसएससी और रेलवे, उनका सबसे पसंदीदा क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन और स्टूडेंटों के एक बहुत बड़ा सिरदर्द। ठीक है, स्टूडेंट इसको इतने लंबे मेथड से सोल्व करते हैं कि इस अकेले क्वेश्चन में उतना टाइम खराब कर लेते हैं जितने टाइम में तो वो 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, जबकि हकीकत में दोस्तों क्वेश्चन केवल और केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसी डेली क्लासेस, डेली अपडेट, डेली एक कंसेप्ट के एक वीडियो के लिए सक्सेस विद श्याम सर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सक्सेस विद श्याम सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे डेली आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं, डेली पीडीएफ आती है, ये पीपीटी की जो सॉल्व की हुई पीडीएफ आती है। और दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, 1 अगस्त 2024 गुरुवार से मैं एसएससी और रेलवे के लिए डेली शाम को 8 बजे लाइव सेशंस यूट्यूब पे लेके आ रहा हूं। डेली कंटिन्यूअसली लाइव सेशन चलेंगे। अभी मैथ्स के, फिर कुछ दिन बाद में आपके लिए रीजनिंग के लाइव सेशंस भी आएंगे। ये डेली के वीडियोज और रील्स ये तो कंटिन्यू चलनी है। 1 अगस्त से आपके साथ लाइव सेशन के साथ और जुड़ेंगे शाम को 8 बजे। इस वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। इसमें होता क्या है, करना क्या है, देखो यहां पर आप देख रहे हो इस प्रकार के कुछ नंबर्स होते हैं और अगला इनका स्क्वायर रूट करने के लिए पूछता है। ठीक है, ये पूछता है इनका वर्गमूल क्या होगा। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जिस संख्या का वर्गमूल होता है वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। पूर्ण वर्ग संख्या यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। अब इसके आप बुक्स में तरीके देखोगे, ठीक है, लंबे लंबे मेथड लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन इतने लंबे मेथड के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। बिल्कुल सिंपल काम करना है, बिल्कुल शॉर्ट काम करना है। करना क्या है, ऐसा कोई नंबर जब अपने पास आ जाए, जैसे 14 + 6√5 दिया हुआ है, ये नंबर अगर अपने पास आ जाए, आपको यहां पर जो ये अपरिमेय वाला पार्ट है ना, इरेशनल वाला, इसका आधा करना है। चाहे 2 का भाग जाए कि नहीं जाए, आपको 2 से डिवाइड जरूर करना है। अब 2 से डिवाइड किया तो ये 3 टाइम हो गया, आ गया 3√5। यहां पर देखो दोस्तों, आपको इसके 2 टुकड़े करने, 2 पार्ट करने। अभी तो देखो सीधे सीधे 2 पार्ट तो हो रहे हैं, 3 और √5। अब ये दोनों संख्या अपनी आंसर बनेगी या नहीं बनेगी, वो चेक करने के लिए आप एक काम करो, इन दोनों के स्क्वायर करके दोनों को आपस में ऐड करो। अगर इन दोनों के स्क्वायर का योग 14 आ जाए तो इसका मतलब अपने यही दोनों संख्या इसके आंसर होगी। यानी बीच में अगर प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाते ही वर्गमूल हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाते ही हो जाएगा। 3 का स्क्वायर दोस्तों 9, √5 का 5, और 9 और 5 को जोड़ा तो 14। यार बिल्कुल इससे पीछे 14 ही लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका जो वर्गमूल है वो कितना है दोस्तों, वो है 3 + √5, इसका स्क्वायर रूट है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बस इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं है, ही नहीं इस क्वेश्चन में कुछ करने के लिए। अब पता नहीं इसको क्यों इतना भयंकर तरीके से देखते हैं, ये बात मेरे समझ के बाहर है। लिखा हुआ है √17 - 2√42। आपको क्या करना है, सीधा सा एक ही काम करना है, इस अपरिमेय वाले, इरेशनल वाले पार्ट का आधा करना है। तो 2√42, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आ गया 42, √42। अब क्या करना है, इसके वही 2 टुकड़े करने। पीछे वाले एग्जांपल में तो सीधे सीधे टुकड़े हो गए, यहां पर अपने को करने पड़ेंगे। तो दोस्तों एक तो इसका टुकड़ा 1 और 42 हो गया, 2 संख्याओं का गुणा 42 होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों पे रूट लगेगा क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई रूट में लिखा हुआ है। 1, 2 और 21 हो जाए, √2, √21। 3 है तो 14 से गुणा करना पड़ेगा, √3 और √14। और 6 है तो फिर 7 से गुणा करना पड़ेगा। 7 6 42, 14 3 42, 21 दूनी 42 और 42 से कम 42। अब इनमें से आंसर कौन सा है, उसके लिए आप इनको स्क्वायर करके जोड़ो, जिसकी वैल्यू 17 आ जाएगी वो आपका इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां से इनका स्क्वायर करके जोड़ें तो ये 42 और 43 होता है, ये तो नहीं बनेगा। √21 का स्क्वायर 21, 2 और √2 का स्क्वायर 2, 21 और 2 23, ये भी नहीं बनेगा। √14 का स्क्वायर 14 और √3 का स्क्वायर 3, दोनों को ऐड करने पर बन रहा है 17। बिल्कुल इसके आंसर क्या आएंगे, बड़े नंबर को पहले रख दो दोस्तों √14 और छोटे नंबर को बाद में लिख दो, बीच में साइन माइनस है तो इसका स्क्वायर रूट आ गया √14 - √3। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इतना सिंपल काम है, इतना नॉर्मल काम करना है बस। जैसे ये लिखा हुआ है, यहां पर 2 नहीं है दोस्तों, 2 नहीं है,
सिर्फ लिखा हुआ है 6 प्लस रूट 11 और अगला पूछ रहा है इसका वर्गमूल करो। यह भी कह सकता है इसे पूर्ण वर्ग बनाओ, ठीक है, दोनों चीज एक ही है। अगर ऐसा नहीं कही तो यह भी कह सकता है इसे पूर्ण वर्ग बनाओ, तो चीज एक ही होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 6 प्लस रूट 11 का स्क्वायर रूट करना है, आप तो वही काम करो, रूट वाला जो नंबर है इसका आधा करो। अब 2 से डिवाइड तो हुआ नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इसी के 2 पार्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो दोस्तों इसके 2 पार्ट करने हैं, तो ऊपर वाली संख्या को तो 2 संख्या के गुणा में लिखना है, तो वो तो रूट 11 और 1 हो जाएगी भाई। इसके तो फैक्टर यही हो सकते हैं, और 2 के फैक्टर हो जाएंगे रूट 2 और रूट 2। अब ये दोनों आपके आंसर है या नहीं है, उसके लिए इनका स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर करके जोड़ने पर अगर 6 आ जाए तो बिल्कुल ये अपना आंसर हो बन जाएंगे, अदरवाइज तो फिर और कोई सोचेंगे, अदरवाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आंसर यही मिलेगा, ठीक है। अब इसके क्योंकि दूसरे पार्ट हुए ही नहीं, तो आप बिना सोचे समझे भी, बिना चेक किए भी डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, क्योंकि इसके तो और कोई 11 के तो दूसरे पार्ट होते ही नहीं है, 11 के तो केवल यही फैक्टर हो सकते हैं, 11 और 1, है ना। फिर भी चेक कर लो संतुष्टि के लिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 11/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी रूट हट जाएगा 1/2। दोस्तों नीचे की संख्या सेम है, ऊपर वाली डायरेक्ट जुड़ जाएगी, 11 और 1 12/2, 12 में 2 का भाग दिया तो 6 ही आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर हो गया रूट 11 प्लस 1 बाई रूट 2। मैंने क्या किया, रूट 2 को दोनों के नीचे रूट 2 आ रहा था, अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है, इसको मैंने पूरे को एक साथ ही लिख दिया। तो उस संख्या का वर्गमूल होगा रूट 11 प्लस 1 बाई रूट 2, रूट 11 प्लस 1 बाई रूट 2। अब मेरे हिसाब से आपके पूरा ही कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अगर अच्छे से क्लियर हो गया दोस्तों, तो कुछ सीजीएल के आए हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं। सीजीएल 2013 में एक क्वेश्चन पूछा है, रूट ऑफ 33 माइनस 4 रूट 35। मैंने आपको एक रूट वाले का हाफ कर लो, आधा कर लो, तो 4 रूट 35 का आधा करेंगे, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया 2 रूट 35। फिर मैंने कहा 2 से डिवाइड करके इसके 2 पार्ट करने। अब 2 पार्ट, एक तो सीधे सीधे दिख रहे हैं आपको, 2 और रूट 35 दिख रहे हैं, लेकिन ये होंगे कि नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर करके सम करना पड़ेगा। स्क्वायर करके जोड़ने पर 33 आना चाहिए, नहीं आ रहा दोस्तों। 2 का स्क्वायर 4 और रूट 35 का हो गया 35, 35 और 4 तो 39 होता है, 39 तो आ नहीं रहा, यहां तो 33 आ रहा है। तो फिर क्या करें, 35 के टुकड़े और कर लो, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 35 होता है 7 5 35। अब देखो 2 के साथ ए हो सकता है रूट 7 आ जाए, तो रूट 5 अकेला आएगा, तो यह भी हो सकता है 2 के साथ रूट 5 आ जाए, तो फिर रूट 7 अकेला आएगा। अब इनमें से कौन सा होगा, उसके लिए आपको स्क्वायर करके चेक करना पड़ेगा, किसका स्क्वायर करके जोड़ने पर 33 आ जाए, 33 आ जाए। चलो जोड़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। 2 रूट 7, 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 7 का होता है 7, और रूट 5 का हो गया 5, इसका स्क्वायर हो गया 7 चौक 28 और इसका हो गया 5, दोनों को जोड़ा तो आ गया 33, और 33 ही अपने को चाहिए। मतलब इसका जो मान है वो 2 रूट 7 और रूट 5, ये तो इसके दोनों फैक्टर हो गए, बीच में साइन माइनस है तो ये लो माइनस, इसका वर्गमूल हो गया 2 रूट 7 माइनस रूट 5। अगर 33 नहीं होता तो फिर इसका स्क्वायर करके चेक करते, ठीक है। अगर 33 नहीं मिलता तो 27 मिलता, 27 होता तो फिर आंसर ये हो जाता। मतलब ये बिल्कुल एक नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब ये देखो 4 प्लस रूट 7 को जब पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा जाता है, मैंने अभी भी समझाया, चाहे वर्गमूल पूछ ले चाहे पूर्ण वर्ग बनवाए, बात एक ही होती है दोस्तों, ठीक है। तो आप तो एक काम करो, 4 प्लस रूट 7 का वर्गमूल करो, सीधा सा मैंने यही बताया, इसका आधा करना है। अब 2 से डिवाइड तो हुआ नहीं हुआ तो डायरेक्ट इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। रूट 7 के तो फैक्टर रूट 7 और 1 ही हो सकते हैं, लेकिन 2 के 2 फैक्टर करें तो रूट 2 हो सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक बात तो कंफर्म है, आंसर तो यही मिलेंगे, दोनों संख्या तो यही होगी। फिर भी संतुष्टि के लिए चेक कर लो, रूट 7 बट्टा रूट 2 का स्क्वायर हो गया 7/2, और 1 बट्टा रूट 2 का स्क्वायर हो गया 1/2, जोड़ के आधा करेंगे, 7 और 1 8 का आधा हो गया 4, और 4 ही चाहिए। इसका मतलब दोस्तों आपका रूट 7 प्लस 1 और नीचे रूट 2, मैंने दोनों को अलग अलग नहीं लिखने के बजाय कॉमन लिख दिया एलसीएम लेके, तो इसका वर्गमूल ये हो गया। लेकिन ये कह रहा है पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है, पूर्ण वर्ग के रूप में लिखने का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अरे भाई इसका वर्गमूल करोगे तो ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा।
वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ये कितना आ गया, √7 + 1/√2 का होल स्क्वायर। सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2021 में अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है एक तो आपको 28 + 10√3 का वर्गमूल करना है, और दूसरा √7 - 4√3 का स्क्वायर रूट करना है। पहले दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तरीका मैंने सिखा दिया। जो रूट वाला नंबर है उसका आधा करो, तो 10√3 का आधा करेंगे, ये हो गया आपका 5√3। सीधे सीधे दो टुकड़े दिख रहे हैं, एक 5 और एक √3, ये सही है कि नहीं है, उसके लिए स्क्वायर करके ऐड कर लो, 28 आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 और 3 28, बिल्कुल सही है। बीच में साइन प्लस है तो इसका वर्गमूल तो हो गया 5 + √3। ऐसे ही यहां से 4√3 का आधा करोगे तो ये हो गया आपका 2√3। दो सीधे सीधे टुकड़े दिख रहे हैं, एक तो 2 और एक √3, ठीक है। 2√3 दिख रहे हैं, अब स्क्वायर करके ऐड कर लो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का 3 होता है, 4 और 3 को ऐड किया तो 7 आ गया, बिल्कुल ये भी सही है। बीच में साइन माइनस है तो इसका वर्गमूल ही आ गया। अब ये दोनों के दोनों मान यहां रख देते हैं। 28 + 10√3 का मान तो आ गया 5 + √3, और -7 - 4√3 का आ गया 2 - √3। अब दोस्तों बीच में माइनस है, कोष्टक के अंदर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 + √3, माइनस अंदर गया, चिन्ह चेंज किया, 2 का माइनस हो गया और 3 का प्लस हो गया। अब देखो 5 में से 2 गया तो ये तो 3 हो गया, और √3 दोनों का साइन सेम है तो जुड़ जाएंगे, √3 + √3 हो जाएगा 2√3। अब देखो दोस्तों √3 की वैल्यू होती है 1.76, वो सॉरी 1.73, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो ये हो गया 3 + 2 × 1.73, तो मान आ जाएगा आपका कितना, 3+, ये 173 का डबल हो गया आपका 346। 346 में 2 पे पॉइंट लगाएंगे, 3.46 ऐड किया दोनों को, 3 + 3.46, ये जुड़कर हो गया 6.46। और यही पूछ रहा है ये किसके अधिक निकट है, ये 6.5 के निकट है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। ये दोस्तों कंसेप्ट था, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे। ऐसी डेली क्लासेस के लिए सक्सेस विद श्याम सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सक्सेस विद श्याम सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। उसके ऊपर डेली टेलीग्राम पे क्वेश्चन आते हैं, डेली ये सॉल्व की हुई PDF उसके ऊपर डाली जाती है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, सबसे बड़ी आपके लिए सूचना, 1 अगस्त 2024 गुरुवार से शाम को 8 बजे मैं लाइव सेशन लेके आ रहा हूं, कंटिन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसियों के लिए, कंटिन्यू SSC रेलवे खास करके इनके लिए कंटिन्यू लाइव सेशन लेके आ रहा हूं शाम को 8 बजे। तो 1 तारीख को आपके साथ लाइव क्लास में मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक के लिए डेली आपके पास ये YouTube पे वीडियो और रील्स आ रही है, एक रील्स एक क्वेश्चन क्लियर करवा रही है और एक वीडियो आपका एक कंसेप्ट क्लियर करवा रहा है। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।